ये सेवादार और ये बावरी सभा में आकर गाली क्यों देते हैं और ये कहाँ तक उचित है? सीधा सीधा कहना चाहूंगा, आपकी वीडियो में हमें ये बहुत देखने को मिलता है। इंसान देवी देवताओं को गाली देता तो वो कहाँ तक उचित है? कितने लोग ऐसे हैं जो कि बावरी को गाली दे रहे हैं, सेवादारों को गाली दे रहे हैं। तो वो जो ये देवता किसी दुखिया के अंदर से रोगों को, रोग यानी भूत प्रेतों को उठाकर ले जाते हैं, उन भूत प्रेतों को काटने के बाद या कहीं उठाने के बाद या आखिर उन भूतों का होता क्या है? अधिकतर भगत जी मैंने देखा है कि घरों में प्रेत और कालखा की ही दिक्कत पाई जाती है। तो क्या कालखा कोई देवी है या इंसान रूपी प्रेत? जो सोशल मीडिया के जरिए हमें देखते हैं, कोई हमें यूट्यूब पर देखता है, कोई हमें इंस्टाग्राम पर देख रहा है, कोई हमें फेसबुक पर देख रहा है, तो उनका ये कहना है कि आप अपनी वीडियोस के जरिए पाखंड फैला रहे हैं। तो राम राम जी सारे ने। तो आज एक बार दोबारा से पहुंचे हैं राहुल भगत जी महाराज के पास, क्योंकि समय की व्यस्तता और इनके कामों को देखते हुए इनसे मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन हाल ही के दिनों में इन्होंने फिर से धुने की सेवा शुरू की है और इस समय ये अपनी तपस्या और भक्ति में लीन रहते हैं। तो मुझे यही समय उचित लगा है इनके पास आने के लिए और इनसे कुछ सवाल जवाब लेने के लिए। तो सबसे पहले तो भगत जी राम राम। तो आज मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूँ हमारी जनता जनार्दन और मेरे कुछ सवालों को लेकर और आज मैं आपसे कुछ मेरे सवाल जो मेरे मन में उठते हैं, जो मैंने इधर उधर से सुने हैं, जो लोगों के मन में भ्रम है या जो लोग जानना चाहते हैं, और कुछ कमेंट्स जो हमारे चैनल पर आए हुए हैं जिनमें लोगों ने सवाल पूछे हैं, वो आपसे पूछूंगा और उन सवालों के ऊपर प्रकाश डालूंगा जिनका मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जवाब देंगे जरूर। तो भगत जी महाराज, सबसे पहला सवाल तो मेरा ऐसा है कि जिसके विषय में शायद बहुत ही कम लोगों को पता है और जिन्हें पता है मुझे लगता है वो भी एक मिथ के तौर पे पता है। तो सबसे पहले तो भगत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा लाल बैग देवता के बारे में। मैंने सुना है क्या वो एक मुसलमानी पीर है? नहीं, मुसलमानी पीर नहीं। तो क्योंकि लोगों को और मुझे खुद उनके इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी है और उनके बारे में बहुत कम ही बातचीत होती है, तो क्या आप हमें उनके इतिहास के बारे में कुछ बातें बताएंगे? जरूर, जितना मुझे पता हो तो मैं जरूर बताऊंगा। पारा से बात क्या है कि बहुत से लोग लाल बेग को जानते हैं, बहुत से लोगों को ये पता होगा कि लाल बेग को ही सतगुरु महाराज कहा जाता है। सतगुरु महाराज। और बहुत से लोग लाल बेग को ही दादाजी पीर के नाम से पूछते हैं। दादाजी पीर भी लाल बैग ही है? हाँ, वो लाल बेग जो है उन्हें दादाजी पीर भी कहा जाता है। अब पहली बात तो यहीं पे हर बात स्पष्ट होती है कि हम किसी भी मुसलमान पीर के सामने गुरु नहीं लगा सकते, उस्ताद लगेगा, उस्ताद लगेगा। और जो हिंदू देवी देवता हैं उन्हीं के आगे या पीछे गुरु शब्द सिर्फ उनके साथ यूज होता है। और दूसरी बात, इनका नाम लाल बेग तो हो गया, वरना इनका नाम तो लाल सिंह है। लाल सिंह और इनका लोहा मुर्गा, जैसे कि जो भी हमारे पुराने पूर्वज थे वो लोहा मुर्गा कहा करते थे। और आज भी जो हमारे पुराने लोग हैं जो जीवित हैं, जिन्हें पता है, लाल मुर्गे को लोहा मुर्गा कहा जाता है। तो जो लाल मुर्गा चढ़ता है वो लाल बेग का चढ़ता है, यानी लाल सिंह का, यानी दादाजी पीर का, यानी सतगुरु महाराज। तो भगत जी एक शंका और है मेरे मन में। हाँ। मैंने खुद भी ये देखा है कि लोग इनका, जैसा कि आपने बताया, लोहा मुर्गा जिसे हम लाल मुर्गा भी कहते हैं, उनका ये चढ़ाते हैं। तो जो ये बाहर उनका जो ये मुर्गा चढ़ाते हैं, तो क्या ये लाल बेग का ही है? लाल बेग का चढ़ता है। और खैर, जैसे कि बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो खैर इंसान बना भी ले, मतलब अपने घरों में थान स्थान बना ले या घर से बाहर बना ले या बेड़े में बना ले, वरना कहीं भी आप गांव में जाओगे तो दादाजी पीर का थान मिलेगा। और जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो भाई हरियाणा में तो बगड़ में मिलता है ज्यादातर, बगड़ के बीच में दादाजी का थान मिलेगा जी।
दादाजी ही सतगुरु महाराज और दादाजी को ही लाल बेग कहते हैं और दादाजी का असली नाम लाल सिंह है। लाल सिंह है। लाल सिंह। जैसा कि भगत जी की बातों से ये जाहिर ही हो गया है कि लाल बैग एक हिंदू देवता है। हिंदू देवता। तो ये लोगों का मिथ है कि वो एक मुसलमान, उन्हें पता नहीं है। अच्छा, जानकारी के अभाव में वो ये सब हाँ, सोचते उन्हें हैं। पता नहीं है, ना ही उन्होंने कभी किसी से पूछने की कोशिश करी, और करी हो तो शायद किसी ने बताया नहीं। बात ये है, और ये लोगों का एक तरीके से जैसा आप कह रहे हो कि मिथ, तो ये मिथ है कि ये जानकारी मुसलमानी का पीर है। हाँ, जानकारी के उस पे कि ये मुसलमानी पीर है, जबकि ये हिंदू देवता है और इसका असली नाम लाल सिंह है। लाल सिंह। लाल सिंह। और फिर ये लाल बेग हुआ, लाल बेग से ही सतगुरु महाराज और दादाजी पीर। दादाजी पीर जैसे हम बोलते तो लोगों को ये शंका होती है कि पीर यानी मुसलमान। वो पीर शब्द जो लगता है ना, पीर शब्द के कारण लोग ये सोचते कि ये मुसलमान है, जबकि ये सतगुरु महाराज है। तो चलिए, मैं इस बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा जो आपने हमारे इस जानकारी के अभाव के मिथ को या हमारी इस दुविधा को दूर किया। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो भगत जी महाराज, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है जो मेरा खुद भी पर्सनली जानने का मैं इच्छुक हूँ और हमारी जनता भी जानना चाहती है कि ये सेवादार और ये बावरी सभा में आकर गाली क्यों देते हैं और ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि कई भक्तों की, और मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा आपकी वीडियो में हमें ये बहुत देखने को मिलता है, तो ये कहाँ तक ठीक है और क्या बावरी और सेवादार गाली भी देते हैं? देखो, खैर ये उचित तो नहीं है, किसी भी नजरिए में उचित नहीं है कि कोई भी देवी देवता आके सभा में गाली दे, ये उचित नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज और है कि जिस सेवादार को हम पूज रहे हैं, जिस सेवादार को हम पूज रहे हैं, जिस सेवादार को हम धोक रहे हैं, वो कभी इंसान था, तो उसने गाली भी दी होगी जी, उसने सब कुछ करा होगा जी। अब कोई सेवादार है, हम उसे सेवादार करके ही नहीं बुलाते, हम उसे बुलाते हैं कि दादा। अब दादा है, अब दादा गुस्से में आएगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी बोलेगा और मार पीट भी देगा जी। दूसरी बात यहाँ पे एक और है कि जब कोई भी देवता के किसी की पूछ नहीं हो रही है, किसी को बूझ नहीं रहे, किसी की धोख पूछ नहीं कर रहे और काम नहीं कर रहे, तो वो मतलब खुद से ही ऐसा हो जाता है कि भाई मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और उसके बाद एक बोलते हैं ना कि बागी हो जाना, वो वाली बात है। और एक सबसे बड़ी जो बात है कि भगत के अंदर गुस्सा है, भगत के अंदर कोई क्रोध भरा हुआ है जी। तो वो सेवादार भी, वो बावरी भी उस क्रोध का रूप ले लेंगे। अच्छा, तो यही कहा, उन शब्दों का भी रूप ले लेंगे। हाँ, ये बात है। तो यानी भगत के अनुरूप ही सेवादार गाली देते हैं? नहीं, ये पूरी बात सत्य नहीं है। अच्छा, मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत जगह तो एक कहते हैं ना कि भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो बहुत जगह तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि भाई एक कोई हमारा दादा है, हमें एक मिस्टेक, हमें एक गलती मतलब सालों से करे जा रहे हैं, तो वो जैसे ही आएगा तो वो मतलब हमें बढ़ाई तो हाँ। करेगा नहीं, हमारी हमें अच्छी बात तो बोलेगा नहीं जी। तो हमें कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा बोलेगा ही। और दूसरी बात कि जब हमें पता है कि अब कोई इंसान है, इंसान भगत बनता है, भगत बनने के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद वो सेवादार रूप में आता है, सेवादार बनता है, तो था तो वो कभी इंसान ही। जब हमें पता है कि उसका एक हिसाब ही ऐसा था, मतलब वो जब जिंदा था तब भी वो इसी तरीके से गाड़ी कुत्तार से ही बात करता था, उसका मतलब एक नेचर था ऐसा, ये चीज आप कह सकते हो कि भाई वो नेचर था उसका। तो अब वो इस जुन्नी में आ गया तो वो अपना नेचर छोड़ थोड़ा देगा। तो यानी ये स्थिति के अनुसार है, सिचुएशन के हिसाब, सिचुएशन के हिसाब किताब से। चलिए, और फिर इसी के साथ मैं सेवादार से हटके बात करूंगा। आपने बताया कि भाई सेवादार भी इंसान थे। अधिकतर हम देखते हैं कि बावरी भी, मैं औरों को हटा देता हूँ, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ, तो हमने देखा है कि आपके सर आकर भी बावरी गाली देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? अभी मैंने कहा तो कि सिचुएशन, जी,
सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अभी मैंने ये सारी बात बताई। जी। अब बात क्या है कि पारस, चलो किसी देवी देवता ने हमेशा जब भी कोई तैस में जब कोई देवी देवता होगा, तैस यानी गुस्सा, जी। यानी क्रोध, अगर कोई देवी देवता तैस में कुछ अपशब्द बोल भी गया, जी। चलो ठीक है, पर एक चीज और बताओ जी। कि एक देवी देवताओं की, खैर मैं इस चीज को मानूंगा और मैं मानता हूं इस बात को और मान रहा हूं कि किसी भी देवी देवता को अपशब्द या गाली नहीं देनी चाहिए। जी। पर इंसान देवी देवताओं को गाली देता तो वो कहां तक उचित है? जी। कितने लोग ऐसे हैं जो कि बावरी को गाली दे रहे हैं, जी। सेवादारों को गाली दे रहे हैं, तो जी। वो कहां तक उचित है? अब देखा जाए तो वो बात भी उचित नहीं है, वो तो बड़ा अनुचित है। पर बात क्या है कि बात यहाँ हो रही थी कि भाई कोई भी सेवादार या बावरी गाली देता तो क्यों देता, और ये उचित नहीं है, और जैसे जो भी आपने मेरे को बताया, तो इस बात पे तो भाई देखो बिल्कुल सही नहीं है। पर सिर्फ एक बात यहाँ पे ये है कि तहस में आके देवता आप शब्द बोलना ना, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन और गुस्सा। हाँ, सिचुएशन और गुस्सा। तो इसी के साथ मेरे तो डाउट क्लियर हो चुके हैं, आपके भी हो गए होंगे क्यों। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ हमारे सवालों की तरफ जो हमें कमेंट में मिले हैं, और उन सभी के नाम के साथ मैं उनके सवाल भी पूछूंगा। तो भगत जी महाराज शुरू करते हैं इस सिलसिले को। हाँ, बिल्कुल। गुलशन कुमार जी हमसे कमेंट में पूछते हैं कि जो ये देवता किसी दुखिया के अंदर से रोग यानी भूत प्रेतों को उठाकर ले जाते हैं, उन भूत प्रेतों को काटने के बाद या कहीं उठाने के बाद या उनके अंदर से नष्ट करने के बाद आखिर उन भूतों का होता क्या है? क्योंकि हम सभी को पता है कि आत्मा तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो भगत जी उन रोगों का या उन भूत प्रेतों का क्या होता है? पहली बात तो ये कि अभी जैसे कि आपने कहा कि आत्मा अनंत है जी। अगर आत्मा अनंत है तो उसके पिंडदान क्यों कराए जाते हैं? पिंडदान सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं कि उसको मोक्ष प्राप्त मिले। जिस जुन्नी में गया है, और केवल पिंडदान मनुष्य जुन्नी में जो आता है, जो इंसान की जुन्नी में आता है, सिर्फ पिंडदान उसके होते हैं और किसी के नहीं होते। घोड़ा हो, कुत्ता बिल्ली हो, गाय भैंस हो, ऊंट हो, उनके पिंडदान नहीं होते। क्या उनमें जान नहीं है? पर इंसान के ही पिंडदान कराए जाते हैं, क्योंकि इंसान को मोक्ष मिले कि इस जुन्नी में आए तो इससे मुक्ति मिले, कहीं भी जन्म ले। अब आत्मा तो वही, अब कहने की बात वही बिल्कुल सत्य है कि भाई आत्मा तो अनंत है। अब इधर दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई कोई भी देवी देवता किसी के भी घर से कोई भी दुख, कोई भी रीड़ा पीड़ा, कोई भी अला वला भूत प्रेत कुछ भी उठाता है जी, तो वो कोई सेवादार है या कोई भी ऐसा देवी देवता जो उठाता है, वो उसके पास ले जाके छोड़ता है जिसको वो मानता है। जैसे महाकाली हो गई, भैरव बाबा हो गए, हनुमान जती हो गए, किसी के पास कोई सैयद हो गया, कोई बली हो गया, दादाजी पीर हो गए, चुगानी हो गया, और भी कोई बड़े देवी देवता, जैसे कि कोई धुएं से चल रहा है तो किसी ने धुएं में ही ठोक दिए, या किसी ने कहीं और लगा दिए, या कोई ख्वाजा पीर को मान रहा है तो किसी ने जोड़ में लगा ठोक दिए, किसी ने चलती नहर में ठोक दिए। तो ये सब अपने अपने हिसाब है सभी देवी देवताओं के। मतलब सबसे मेन मकसद ये होता है कि भाई मैं जिसके घर आया हूँ उसके घर से ये बीमारी हटा के मैं कहीं भी ले जाके बिठाऊं, और वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाके बिठाता है जहाँ पे दमखम और जहाँ पे हर कोई झुकता है। अब ये कुछ चुनिंदा ऐसे बड़े देवी देवता हैं जिनके आगे पूरा संसार झुकता है। महाकाली, हनुमान जती हो गए, भैरव बाबा हो गए, ख्वाजा पीर हो गए, बली साहब हो गए, दादाजी पीर हो गए, चुगानी साहब हो गए, गुरु गोरखनाथ जी हो गए, नागे बाबा हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो जो जिसको मानता है, जैसे कि कोई सेवादार महाकाली का है, उसने रोग उठा लिया तो वो किसी और के पास नहीं, वो महाकाली के पास ले जाके छोड़ देगा। अगर कोई और ऐसा सेवादार है जो हनुमान जी की सेवा करता है तो वो ले जाकर हनुमान जी के नीचे देगा। अब आप खुद एक चीज बताइए कि कोई भी अगर सेवादार किसी भी चीज को उठा के हनुमान जी के नीचे दे रहा तो वो आएगी कैसे? तो कुल मिला के बात ये है कि उन रोगों को वो भगत या वो देवता या वो सेवादार जो लेके जाते हैं वो किसी मजबूत देवता के नीचे उसको ठोक देते हैं, यानी लगा देते हैं। मजबूत देवी देवता का मतलब ये नहीं है, मजबूत नहीं कह सकते। मजबूत एक शब्द अलग है, मजबूत का मतलब ये हुआ कि हाँ भाई पावरफुल वो चीज, ठीक है, अपनी अपनी जगह सब पावरफुल है,
जी सबके सब पावरफुल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी एक कहते हैं ना कि भाई भूतों की एक जेल भी है, भूतों की एक कचहरी भी है। बोलते हैं कि भाई जैसे हमारे बड़े बड़े भी कहते हैं, मैंने भी सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, और आज भी मैं इतने कामों में जाता हूँ तो जो भी मेरे को बड़े बूढ़े बडेरे मिलते हैं मैं उनसे भी सुनता हूँ, उनके मुंह से भी ये बात कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई जैसे हमारी कचहरी जुड़ती है ना, हमारी पंचायत बैठती है, तो इसी तरीके से देवी देवताओं की भी पंचायत बैठती है कि ये सेवादारों से ऊपर बावरी हैं, बावरियों से भी ऊपर कोई है, उनसे भी ऊपर कोई है, सबसे ऊपर वो अनंत जो बैठा है परमात्मा जी जो सबका ही बाप है जी। तो उनको जवाब देना पड़ता है इनको कि भाई मैंने तुम्हें यहाँ धरती पे छोड़ रखा है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे ही भूतों की भी कचहरी है, ये सब बांध जोड़ के उनके पास ले जाके बिठा देते हैं। जैसे कि बहुत बार सुना होगा हमारे बूढ़े बड़े कह देते हैं कि भाई माई मसानी के पास तो भूतों के टोकरे भरे हैं, माता दूतनी के पास भूतों के टोकरे भरे हैं, बावरी के पास भूतों के टोकरे भरे, इनके पास भूतों की कमी है। तो वो भूत आते कहाँ से हैं? ये जो हमारे सेवादार है यही तो ले जाके उन भूतों को वहां बिठाते हैं। यह मुझे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, और शायद गुलशन कुमार भाई जी को और उनके जरिए आप सभी को समझ आ चुका होगा। इसी के साथ भगत जी हम अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो भगत जी अगला कमेंट रूपी सवाल आया है विशाल भुक्कल जी की तरफ से, जो हमसे पूछते हैं कि अधिकतर भगत जी मैंने देखा है कि घरों में प्रेत और कालखा की ही दिक्कत पाई जाती है, तो क्या कालखा कोई देवी है या इंसान रूपी प्रेत? पहली बात तो खैर मैं ये कहूंगा कि बात बिल्कुल ठीक है जो ये कही, मैं मानूंगा ये बात कि भाई ज्यादातर लोगों के प्रेत कालखा की दिक्कत आती है। कालखा जो है एक तो है माई जी, एक ही माई है जो मोहिनी कालखा होगी, मरघट की कालखा होगी, और भी बहुत सी ऐसी कालखा जी, वो सिर्फ एक एक हैं। और सही मायने में देखा जाए तो जो मर के शमशान में मरघट में जाएगा जी, वो वहीं का तो कहा जाएगा। तो इंसान रूपी इंसान जो था वो मर गया, वो शमशान में चला गया, वो उधर से प्रेत बन के आ गया जी, जनानी है कोई महिला है वो उधर से कालखा बन के आ गई जी। अब कोई भी है, अब बोलते हैं ना बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई ये प्रेत कालखा ही है, ये प्रेत कालखा, ये प्रेत कालखा ही है। प्रेत कालखा क्यों है कि आपके कोई गुजर गया, स्वर्गवास हो गया, वो चला गया, वो भूत विद्या में वो एक्सपायर हो गया, फिर उसके बाद वो भूत बन गया, वो प्रेत बन गया, तो वो है तो तुम्हारा ही जी, और उसका जो रूप है वो उसका प्रेत रूप हो गया। कोई जनानी है, कोई महिला है, भाई आपके घर से है, वो मर गई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब ठीक हो गया, फिर वो इस जुन्नी में आती है, तो वो है तो तुम्हारे घर की जी। कहा तो वो जिस रूप में आएगी, कहा तो उसको काल खाई जाएगा, उसको देवी थोड़ा कहा जाएगा, देवी देवता के रूप भी वो लेंगे, यानी कि भाई कोई भगत है, कोई समैया है, कोई गुरुमुख है। गुरुमुख जो होगा, गुरुमुख जो इंसान होगा वो ही सेवादार रहपा बन सकता है। पित्तर वो बन सकता है जो भाई कवारा है। तो ये सब हान्य खानों की बात है। तो ये हन्ना है, ये कालखा, ये हान्ना है, यानी जो आपने साफ साफ शब्दों में बताया कि कालखा वो है जो कि कोई महिला जिसका किसी भी वजह से देहांत हो गया है और वो वापस आ जाती है उसके घर में, चाहे वो उसे पूज लिया जाता है या वो दुख दलदर में आ जाती है, तो वो कालखा है। हाँ कालखा है, पर यहाँ पे किसी भी वजह से नहीं, जो किसी भी ऊपरी चक्कर में, ऊपरी चक्कर, हाँ, या कोई भी एक्सीडेंट हो गया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली, तो वो मतलब वो तो आना ही आना है। अच्छा। और वो इसी रूप में आता है। अगर कोई मर्द आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसने जहर खा लिया या उसने फांसी लगा लिया, कुछ भी ऐसा अटेम्प्ट कर लिया मतलब अपनी जिंदगी में, तो वो प्रेत ही बनेगा। और कोई भी महिला है, उसने कुछ ऐसा कर लिया या भूता जुन्नी में, तो कालखा ही बनेगी। कालखा एक पद है, जैसे प्रेत एक पद है, तो ये दोनों पद हैं। और कोई अगर ये सोचता हो कि भाई ये कोई एक ही चीज है,
जो कि भाई भगत जी लिखाड़ते हैं हर जगह भाई प्रेत काल का ये एक ही चीज है, ये एक चीज नहीं है, सबके घरों में प्रेत और काल का अलग अलग है। क्योंकि भगत जी, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ये भी सोचते हैं कि आप में यदि आके किसी देवता ने कालखा की दिक्कत बता दी तो वो कालखा माई की दिक्कत है। नहीं, कालखा माई की दिक्कत नहीं है। कालखा माई की दिक्कत कहीं कहीं है, जिनके घर में पूजती थी उन्होंने पूजनी छोड़ दी, या फिर माई उनसे उनके घर में पूजती है और वो उनसे रूस रही है तो। अन्यथा ये कालखा जो महिला जिसका किसी वजह से प्रेत कष्ट के कारण हाँ, जिसका देहांत हुआ, हाँ ये बोल सकते हो आप, ये वो है। हाँ ये बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ भुक्खल साहब और उनके जरिए हमारे और लोगों को भी इस बात का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हमारे आखिरी कमेंट रूपी सवाल की तरफ, जो कि हमारे मोटोमेड साहब, अब ये महिला है या पुरुष ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि अटपटा थोड़ा नाम है, इंग्लिश नाम लग रहा है। तो भगत जी ये पूछते हैं कि जब किसी के अंदर बावरी आ जाती है तो वो अपने ही थान पे ही क्यों सलामी लगाते हैं? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, आपकी वीडियोस में भी देखा है और अन्य भक्तों की वीडियोस में भी देखा है कि वो बावरियों के थान पे गए हैं। और अभी हाल फिलहाल गोगा मैडी में भी ऐसा देखा गया था कि बावरी के थानों पे भक्तों में बावरी आया और वो स्वयं ही अपने ही थान पर मत्था टेक रहा था। तो क्या इसके पीछे का कारण है? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी देवी देवता हो, कोई भी जी, कोई अगर ये सोचता है ना कि मतलब वो किसी मूर्त के सामने शीश निभा रहा है, किसी मंदिर के सामने शीश निभा रहा है, तो यहाँ पे भी एक मैं मिथ कहूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्योति यानी जोत जी, उस जोत को नमन करा जाता है। कोई भी ऐसा देवी देवता है जिसकी जोत नहीं जलती हो? जी नहीं, सभी की जोत जलती है। सभी की जोत जलती जी। जोत को एक रूप में और कहा गया अग्नि। जी, अग्नि। हम कोई भी दोग पूज करते हैं जी, हम जोत खड़ी कर देते हैं, हम उस पे घी का छिट्टा या तेल का छिट्टा देते हैं, उसमें अग्नि प्रकट होती है जी, तो हम उस अग्नि को ही तो नमन कर रहे हैं। तो यानी वो देवता उस अग्नि को नमन करता है। उस अग्नि को नमन करता है। और दूसरा ये जो सलामी वाली बात है जी, कि भाई अपने ही थान पे सलामी, तो मेरी नॉलेज में, मैं तो अपना नजरिया बता रहा हूँ, बाकी पता नहीं किसी को मुझसे ज्यादा पता हो, तो मेरी नॉलेज में तो वो उस जोत को नमन करता है, जोत को नमन करता है। और दूसरी बात एक और है कि सलामी जिस टाइम पे सलामी दे रहा है वो सलामी देवी पीर को ही रहा है जी, पीर के नाम की सलामी दे रहा है और उस जोत को सलामी दे रहा है। पीर को ही सलामी देते हुए वो उस जोत को नमन करते हैं। हाँ। तो चलिए मोटोमेड साहब या साहिबा, आपको आपका जवाब मिल गया होगा और उनके जरिए आपको भी, हमारी जनता जनार्दन जो हमें देख रही है उनको भी इस बात का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ ही भगत जी आपसे एक बहुत ही, ये लगा लीजिए, ये मेरा पर्सनल या प्रोफेशनल सवाल है कि अधिकतर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो सोशल मीडिया के जरिए हमें देखते हैं विभिन्न स्तरों पर, कोई हमें यूट्यूब पर देखता है, कोई हमें इंस्टाग्राम पर देख रहा है, कोई हमें फेसबुक पर देख रहा है, तो उनका ये कहना है कि आप अपनी वीडियोस के जरिए पाखंड फैला रहे हैं। तो ये बात, इस बात का आप किस प्रकार से, चलो अच्छा है, इस बात का आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे? देखो इस बात का जवाब तो कोई है ही नहीं। पहली बात जी, जवाब दिया जाता है किसी सवाल का, ये कोई सवाल थोड़ा, ये तो अपनी अपनी थिंक है जी, ये तो अपना अपना नजरिया है। अब मैं जवाब तो उस चीज का दूंगा कि जिसका कोई सवाल हो, सवालों के जवाब होते हैं, किसी की सोच का थोड़ा जवाब है जी। अब ये सोच है, अब ऐसे चलो भाई मैं पाखंड कर रहा हूँ, ठीक है भाई मैं मान गया, ठीक है मैं पाखंड कर रहा हूँ, पर अगर मेरे पाखंड से कोई ठीक हो रहा है या किसी का भला हो रहा है ना, तो मैं खुश हूँ इस पाखंड से और मुझे इस पाखंड में ही मजा आ रहा है। जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि
जो बुराई किसी की अच्छाई में काम आ जाए वो बुराई भी भली। और खैर ये तो हमारे पूर्वजों की सिखाई बताई रीत है और ये तो एक आध्यात्मिक चीजें हैं, तो ये तो बहुत एक अलग स्तर की बात है। और तो चलिए भगत जी, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपके जरिए दादा बाबा का आशीर्वाद भी हम सभी पर बना रहे और आप ऐसे ही लोगों का भला करें। और उम्मीद है आप सभी को भी आज के जितने भी हमारे सवाल और उनके जवाब हुए हैं वो समझ आए होंगे। तो सबसे पहले भगत जी का शुक्रिया करना चाहूँगा। भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो इन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है आप सभी को भी हमारे इस सवाल जवाब के वितरण से कुछ समझ आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। और आपसे भी विदा बंदगी चाहूँगा और बाबा दादा से यही दुआ और अरदास करूँगा कि आप अपने घर में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे। तो इसी के साथ ही आप सभी से हम विदा चाहेंगे। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय दादा छोटू सेवादार। जय दादा छोटू सेवादार।